गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, मैं आज पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स, जो कि आपका लगातार चल रहा है। अगर पूरा वीडियो आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चाहिए, नोट्स चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे चाहिए, और यदि वीडियो देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स, जो कि अगला मतलब गॉस का प्रमेय हो गया था। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस का क्या अनुप्रयोग होता है, बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, गॉस का अनुप्रयोग पढ़ाते पहले मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी। अगर उस ट्रिक को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो गॉस का तीनों प्रमेय बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ऊपर आप हेडिंग में देख रहे हैं कि कौन सी क्लास चल रही है, कौन सी क्लास का फिजिक्स चल रहा है। हर क्लास का फिजिक्स चलेगा, चाहे वो 10 हो, इंटर हो या फर्स्ट ईयर हो। ठीक है, तो अभी इंटर का क्लास करना, क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, यही हमें करना है। गॉस प्रमेय का प्रयोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग में, जैसे हम देख रहे हैं, और उसमें हम एक प्रयोग पढ़ेंगे सरल रैखिक चालक, क्योंकि इसके पहले कुछ चीज बतानी होती है तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, गॉस प्रमेय का हमें फार्मूला मिला था फाई, क्या मिला था, फाई ई इक्वल्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस प्रमेय का फार्मूला था कि नहीं था। अभी अगर हम फाई ई का यहाँ पर मान रख दें, क्या आपका था कि ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यही तो था। विद्युत फ्लक्सों का जब संख्या निकाले थे तो उसका फार्मूला फाई का मान कितना था, डी एस कॉस थीटा इक्वल्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि हम ई को इस साइड करें और डी एस कॉस थीटा को उस साइड भेज दें तो क्या होगा कि ई को हम इस साइड लिए और क्यू को उस साइड हमने भेज दिया, तो डी एस एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमने ये क्यों बताया, क्या इसका कारण है, तो यहाँ पर जब हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर उस पृष्ठ का हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो हम इसी के माध्यम से कह सकते हैं कि गॉस प्रमेय के फार्मूले के माध्यम से हम किसी भी पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब ये समझ में आया कि इसके जगह पर इसका फार्मूला रखें, ई को एक साइड की और डीएस को एक साइड भेज दिए तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाएगा। किसके माध्यम से, गॉस प्रमेय के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 3 पॉइंट, आपको कुछ पॉइंटें ऐसी होंगी जो प्रयोग करने से पहले आपको याद रखनी होगी। कौन कौन से पॉइंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो आपको याद करना होगा आवेश। क्या याद करना होगा, आवेश। अब आवेश का फार्मूला होगा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व हमें पता होना चाहिए, और उसकी चाहे लंबाई हमें पता हो या चौड़ाई हमें पता हो या तो उसका आयतन हमें पता हो। ठीक, ये नहीं कहते हैं कि लंबाई भी उसका लिख दो, चौड़ाई भी उसका लिख दो और आयतन भी उसका लिख दो। नो, क्या करना है, या तो उस पृष्ठ का हमें लंबाई पता हो तो उसका मान रख देंगे, अगर लंबाई उसकी नहीं है चौड़ाई तो होगी तो चौड़ाई का मान लिख देंगे, चौड़ाई लंबाई दोनों नहीं है, आयतन है तो आयतन का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आवेश घनत्व हमें पता होना चाहिए, और चाहे तो लंबाई या चौड़ाई, तो हमें आवेश पता हो जाएगा। ये पहला स्टेप आपको याद रखनी होगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि आपको क्या याद करनी होगी, क्या फ्लक्सों की संख्या, पृष्ठ की जो फ्लक्सों की संख्या होगी फाई ई, उसका मान हमें क्या ज्ञात करना है, उसका मान हमें ज्ञात करना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब जो चीजें हमें पता हो जाएंगी तो तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि गॉस लॉ का क्या निकालना है, फार्मूला लगा देना है, फाई ई इक्वल्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद दोनों का मान हमें पता चल जाए तो गॉस प्रमेय का फार्मूला लगा के इसका मान इस पे रख देंगे और इसका मान इस पे रख देंगे। ठीक, तो ये बातें समझ में आई। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है। पहला तो उस पृष्ठ का आवेश हमें पता होना चाहिए, दूसरे स्टेप में हमें फ्लक्सों की संख्या निकाल लेना है, और जब दोनों का निकल जाए तो हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय का फार्मूला लगा के उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अभी जैसे मैंने किया कि गॉस प्रमेय के फार्मूले से हम किसी भी पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्टेप याद रखनी होगी। ये तो वे स्टेप यानी ट्रिक हुए। अब इसमें और क्या याद करनी है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक छोटा सा सरफेस लिया जिसको हम माने थे ds। आप विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे,
इससे लंबवत रेखाएं निकल रही थी, ठीक है, जिसको हमने यल माना। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। क्या है? ई है। यही तो था कि नहीं था? था। तो इसके बीच की थीटा हमने माना था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गौर करें कि अगर विद्युत क्षेत्र को हम सीधा रख दें, नीचे कर दें, ठीक है, यहाँ पर कर दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस तरह हमने बना दिया, तो क्या कह सकते हैं कि यदि, पहले स्टेप में यदि, और ये आपका क्या है? पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र की, जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो किसके समांतर हो? पृष्ठ के। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर होगा, तो थीटा का मान क्या होगा? समांतर होगा तो थीटा का मान कितना होगा? 90। थीटा का मान हम कितना लिख सकते हैं? 90। मेरे बातों को गौर करना, 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा कि इस फिगर, ये छोटा सा पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ के हिसाब से हम चल रहे हैं। वैसे तो सभी लोग बता देंगे यदि समांतर रहेगा तो उसका मान क्या रहेगा? 90 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पृष्ठ की जो लाइनें हैं विद्युत क्षेत्र की, यदि हम समांतर करें, समांतर हैं, तो क्या होगा? उसकी जो थीटा का मान रहेगा वो कितना रहेगा? 90 रहेगा, ठीक है। यदि यही विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए? लंब के लंबवत हो जाए, यानी डीएस के लंबवत हो जाए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंटें आपको याद रखनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं और कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया कि एक छोटा सा पृष्ठ लिया, ये लंबवत रेखा है, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, बट हमने क्या किया, अगर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समतल रख दिया, यानी क्षैतिज रख दिया, तो ये पृष्ठ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसके बीच और इसके बीच में कितने अंश के कोण बनेंगे? 90 बनेंगे। तो हम कह सकते हैं जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के, ना कि किसी और के, पृष्ठ के जब क्या हो? समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो, तो कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन यदि इसके लंबवत हो तो कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। इतना आप गौर रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद करनी होगी। अब चलते हैं हम पढ़ने सरल रेखीय चालक क्या होती हैं, ठीक। तो इसको नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लें, इसका फार्मूला आप लोग, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक। सबसे पहले तो मैं फिगर बनवाऊंगी, ठीक है। सरल रेखीय चालक को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरा यही काम है, फिगर बनाना, फिगर को समझाना, उसके बाद उसका डेरिवेशन करना, ठीक। तो चलिए मान लीजिए फिगर को थोड़ा हम और अच्छा से बनाएंगे यहाँ पे कि आपको लोग समझ लो। ये आपका एक क्या है? सरल चालक है। क्या है? सरल चालक। क्या है? सरल चालक है, ठीक है, जिसको हम मान लिए यल। क्या मान लिए? यल मान लिए। यह सरल चालक है, हमने जिसको मान लिया यल। जब अभी ये आवेशित नहीं है, सिंपल सा एक चालक है, सरल चालक है जिसपे आवेशी नहीं है। अब जब हम इसको प्लस क्यों आवेश दिए, प्लस क्यों क्या दिए? आवेश दिए, तो जब किसी चीज को हम आवेश देते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ये हम आवेश वाले चैप्टर में पढ़ा ही चुकी थी, ठीक। तो ये चालक है, जैसे मैंने इसको प्लस क्यों आवेश दिया तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होंगे? आवेश उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? आवेश, यानी आवेश जब दिए तो चारों तरफ क्या उत्पन्न होंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर हमारा सरल चालक है, जब इसको हमने आवेशित किया तो इसके चारों तरफ क्या होंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो उसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पर वो बेलनाकार हुआ। क्या हुआ? बेलनाकार हुआ, ठीक। ये बात आप गौर करना, जो विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ बेलनाकार हुआ, ठीक है। इसी के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए इसको हम मान लेते हैं P।
और इस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसकी बीच की दूरी हमने ले लिया इसकी r, क्या ले लिया r। अब बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 तो समतल होते हैं जिसको हमने मान लिया S1 और इसको मान लिया S2 और इसको मान लिया S3। इस बेलन की लंबाई को हमने मान लिया L मान लिया और इसका घनत्व को हमने मान लिया लैम्डा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। चलिए फिर से बताते हैं कि एक सिंपल सा हमने चालक लिया जिसको हमने मान लिया L और उस पे आवेश हमने जैसे ही दिया उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए और उसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वह बेलनाकार हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रही है, शंकु भी हो सकता था, क्यों बेलनाकार हो सकता। नंबर 1, गॉस का प्रमेय कह रहा है कि जो पृष्ठ होना चाहिए वह बंद पृष्ठ होना चाहिए, ओपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बेलन लिया। अब बेलन, ये तार जो है एक बेलनाकार है कि नहीं है, जब पतला होगा तो तार की नुमा होगा। यदि यही तार अगर मोटा हो जाए, जैसे मैंने आवेश दिया तो उसके चारों तरफ क्या हो गए, आवेश हो गए, तो यानी मोटा हो गया, उसका क्षेत्र मोटा हो गया, तो वो बेलनाकार हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना कि मैंने क्यों बेलन यहाँ पर लिया। तो पहला कारण कि ये जो चालक हमने लिया था एक तार के नुमा लिया था और जब आवेश उत्पन्न होगी तो वह बेलनाकार बन जाएगा। नंबर 2, गॉस प्रमेय कह रहे हैं कि जो पृष्ठ हमें लेना है वह बंद पृष्ठ लेना है। ठीक है, अब बंद पृष्ठ घन और घना भी हो सकते हैं तो वो भी ले सकते थे, लेकिन बेलन ही क्यों चुना, क्योंकि चालक मेरा कैसा है, बेलनाकार है, इसलिए हम ये लिए। तो ये समझ में आया। तो ये जो बेलन है इसके 3 पृष्ठ हैं, यही मान लीजिए सपोज दैट यही ऊपर वाला जो है समतल है, नीचे वाला भी समतल है और ये जो है इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, ये इस बेलन का बीच वाला पोर्शन कैसा है, वक्र पृष्ठ। ये समतल पृष्ठ, ये भी समतल, ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो 3 पृष्ठ इसके हुए। बेलन की लंबाई को हमने L माना और जो हमने चालक लिया था उस पे आवेश क्यों दिया और उसका जो आवेश घनत्व था उसको हमने मान लिया लैम्डा। अब ये जो, और इसको मान लिया बिंदु P, क्यों, क्योंकि चारों तरफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र चारों तरफ हुआ था कि नहीं हुआ था, तो उसके किसी एक बिंदु पर, तो उस बिंदु को हमने मान लिया P और उसी P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ से यहाँ की दूरी हमने मान लिया इसकी त्रिज्या R। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं पहला स्टेप। याद करिए कि पहले स्टेप में हमें क्या करना था। ठीक है, तो चलिए करते हैं गणना। क्या करना है, गणना। तो गणने में पहले स्टेप में हमने क्या बताया था, आवेश निकालने के लिए। पहले स्टेप में हमने क्या बताया था, आवेश निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम आवेश का फार्मूला क्या लिए थे, घनत्व, आवेश घनत्व, और क्या लिए थे, आप लंबाई है तो लंबाई, चौड़ाई है तो चौड़ाई, या तो उसका आयतन लीजिए। तो यहाँ पर बेलन की लंबाई कितना है L और आवेश घनत्व कितना है लैम्डा, तो गुणे लंबाई हो जाएगा। यानी पहला स्टेप हमने कर लिया, इसमें पहला स्टेप हमने कर लिया। स्टेप में कहा था कि पहले आवेश निकालना है, तो आवेश बराबर होता था आवेश घनत्व गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन। तो हमने यहाँ पर सिर्फ लंबाई दिया तो लंबाई ले लिए। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था, दूसरे स्टेप में सभी फ्लक्सों की हमें संख्या निकालनी थी। वहां पर फाई बताई थी कि नहीं निकाली थी। तो यहाँ पर तो एक ही पृष्ठ नहीं है जो कि एक ही का निकाल लें, यहाँ पर 3 पृष्ठ है बेलन की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलन की तीनों पृष्ठ की फ्लक्सों की संख्या हमें क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे पहले पृष्ठ का, जैसे कि S1, तो यहाँ लिख सकते हैं फाई, क्या लिख सकते हैं, फाई E1। फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला क्या था, E और ds क्या थी, पृष्ठ थी, तो यहाँ पर पृष्ठ हम क्या ले लेंगे, S1 ले लेंगे। ठीक है, और क्या था, cos थीटा था। ठीक, अब यहाँ पर गौर करना कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये ऊपर वाली पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ की क्या है, समांतर है कि नहीं समांतर है, क्या है, समांतर है। तो जब समांतर रहता है तो क्या होता है, उसका मान यानी थीटा का मान कितना रहता है, 90 रहता है। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो E = S1
और cos थीटा का मान कितना होगा 0। तो पूरा यानी फाई E1 का मान कितना हो जाएगा, पहले पृष्ठ का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरे पृष्ठ का निकाल सकते हैं। पहला आपका हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे का निकाल सकते हैं। स्टेप 1 यानी 2 चल रहा है आपका, तीनों पृष्ठों का हम निकाल रहे हैं। अब स्टेप दूसरे पृष्ठ यानी हम लिख सकते हैं फाई E2। ये क्या करना है, तो हमें पता है फ्लक्सों की संख्या E, यहाँ पर S2 करेंगे और cos थीटा करेंगे। तो ये भी क्या होता है, इसके समांतर ही है, इसके पृष्ठ के, ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर ही है। ठीक है, समांतर है। तो क्या करना है, इसका मान कितना होगा, कितना होगा 90 होगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल रहे हैं तीसरे पृष्ठ का यानी वक्र पृष्ठ का। तो फाई E3 इक्वल्स ES3 और cos थीटा, क्या है, cos थीटा। तो यहाँ पर गौर करना, यदि विद्युत क्षेत्र क्या है, लंब के लंबवत है। ठीक है, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के, जैसे ये लंब था और विद्युत क्षेत्र इसके क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर E रखें, उसके बाद हमें पृष्ठ कैसा है, वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2πr होता है। और cos थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखिए या 0, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। या लिखिए या ना लिखिए। तो हमें फाई E का भी वैल्यू पता हो गया कि E इंटू 2πr हो गया। ठीक है, अब हमें कुल पृष्ठों की फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी है। तो तीनों को क्या करना है, कुल पृष्ठ की फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ समझ जाना, इसका मतलब होता है कुल पृष्ठ की फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे फाई E, तो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ठीक, अब इसका वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू कितना है, E इंटू 2πr। यानी हमें फ्लक्सों का मान पता हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब दूसरा स्टेप आपका खत्म। अब हमें तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि गॉस परमे का हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। तो गॉस परमे का फार्मूला होता था फाई E इक्वल्स, यही फार्मूला होता था कि नहीं होता था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो गौर करना कि फाई E का वैल्यू कितना है, हमने अभी दूसरे स्टेप में निकाला, E इंटू 2πr L। ठीक है, 2πr L। और Q का मान कितना हमने निकाला था, लैम्डा गुणे L अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ भी L, यहाँ भी L, तो L क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर E को इस साइड कर दीजिए और लैम्डा ऊपर चला जाएगा और ये 2πr एप्सिलॉन नॉट, यानी यही आपके बेलन का यानी सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात कर लिया कि E इक्वल्स लैम्डा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये पहला अनुप्रयोग था। तो है आसान कि नहीं है। तो अगर वो तीनों स्टेप आप याद कर लेते हैं कि पहला हमें तो आवेश पता होना चाहिए, फिर फ्लक्सों की संख्या पता होना चाहिए, उसके बाद आप गॉस परमे का फार्मूला यूज करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना होगा। और वो 2 स्टेप याद रखना होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो उसका जो थीटा का मान होगा 90 होगा, यदि लंबवत है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये था आपका सरल रेखीय चालक का फार्मूला, ये आपको याद करना होगा। याद तो वैसे भी ये सब नहीं करना, खाली ये 3 स्टेप, इसी के माध्यम से मैंने ये सारा डेरिवेशन किया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 चीज और बचे हैं, जो आपका अनुप्रयोग गोलीय चालक बचा है, चद्दर वाला पोर्शन बचा है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही।